सारा खेल जीवन में मन को समझने का है। सारा, अगर आपका मन आपके जीवन का डायरेक्टर है तो आप मजदूर बन जाएंगे, और अगर आपकी चेतना आपके जीवन की डायरेक्टर है तो आप भगवान तक बन सकते हैं। और अगर आपके अंदर की चेतना ने आपके मन के लगाम को पकड़ लिया तो भाई साहब वो जहां चाहेंगे आपको लेके जाएंगे, जिस बुलंदियों पे चाहेंगे आपको पहुंचा देंगे। मन कुछ नहीं कर पाएगा, मन तो सिर्फ दृष्टा मात्र है। आप बैठे हो ना, आप एक काम करो, बैठे बैठे सिर्फ सोचो, विचार करो कि मेरा हाथ उठ रहा है, मेरा हाथ उठ रहा है। जब तक हाथ आप उठाओगे नहीं तब तक नहीं उठेगा। सोचने मात्र से आपका हाथ नहीं उठेगा। अगर आपका मन आपका डायरेक्टर है, मन के हिसाब से आप सोते हो, मन के हिसाब से उठते हो, मन के हिसाब से बैठते हो, मन के इशारे पे चलते हो। मन को तो बेहोशी पसंद है ना। मन को तो बेहोशी पसंद है, बेहोशी। तो जितनी चीजें बेहोश करती हैं, मन उनके लिए कभी बहाना नहीं ढूंढता। लिख लीजिएगा, जिनको अपनी जिंदगी बदलनी है, जिनको भी राजा बनना है। अब ये बात है कि भाई खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहां कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही। उनको कहना चाहिए था ये बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभंकर मिश्रा को, तो शुभंकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं तो फिर भी कहूंगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूं। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूंगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए। जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो उनका दुश्मन है। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब बात हमको ऐसे ऐसे लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात थी। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात है। पर गाली देना, फिर गलती कर गए। फिर खान साहब गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं बार फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो
गलत कर गया, वो नहीं होना चाहिए था, ब्लंडर। खैर 99% लोग अपने मन के उस पर जीते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं का नेचर आप समझ लो, डायरी में लिख लो, मन बेहोश है। जितनी चीजें आपको बेहोश करती है मन, तो उन चीजों को करने में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। नशा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, पॉर्न देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, जुआ खेलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अबे तुमको पढ़ने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इतने बड़े बकलोल हो ना, कयामत तक स्त्री का इंतजार। हालांकि उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, इस लाइनों का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, कभी फिर से चर्चा करेंगे उस पर आप कयामत तक इंतजार कर सकते हैं महबूबा का, 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते आप महबूबा का कयामत तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप भीख मांगेंगे, आप भिख मांगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही बनाते हैं, भिखमंगों के भी सूत्र बताते हैं। तो मन बेहोश है, मन आदती है, मन द्वंद का शिकार है। द्वंद कौन है जिसके जीवन में रिस्क नहीं है? जीवन का मतलब रिस्क, जीवन का एक पर्यायवाची रिस्क भी होना चाहिए। जीवन का एक पर्याय रिस्क भी होना चाहिए। जीवन सिर्फ रिस्क है, 2-4 जगह खेलोगे, पर रिस्क ध्यान में लेना है, किसी कहने पर नहीं लेना। कोई कहा पहाड़ से नीचे कूद जाओ, तुम्हें अपने कूदने के कौशल पे भरोसा है तो कूद जाओ। कोई कह दिया अरे छत्री के लड़के हो तो कूद जाओ, फलाने हो तो कूद जाओ, पठान के बच्चे हो तो कूद जाओ, कूद जाओगे मर भी जाओगे। अपनी क्षमताओं का अवलोकन। जिंदगी साफ साफ एक रिस्क है, तभी तो इस जीवन में 80% लोग नौकरी करते हैं, उन्हें करना ही है, क्योंकि 80% लोग जीवन में कभी रिस्क नहीं ले सकते। और मन अंधा है, एक गलती को बार बार रिपीट करता है। अब इस जिसका ये नेचर है, ये 4 जिसके गुण हैं, बेहोश, अंधा, द्वंद और आदती, अगर ऐसे व्यक्ति के सहारे पे आप चल रहे हो तो आप मारे जाओगे। कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता है। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, साधना के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और नेताओं को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने तो कह दिया भाई, इस देश की बर्बादी के पीछे इस देश की जनता की बेहोशी का हाथ है। नेता चुनना तुम्हारे हाथ में है। नेता को क्यों गाली दे रहे हो? ठेकेदार को नेता बनाओगे तो तुम्हारी सेवा करेगा, बाहुबली को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा, अपराधी को नेता बनाओगे तुम्हारी सेवा करेगा। कम से कम हर घर पे एक झंडा लग जाता कि वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। पूरे भारत में कोई जरूरत नहीं थी बाहर आने की, कोई जरूरत नहीं थी दंगा करने की, बवाल करने की। हर कॉकरोच अपने घर के छत पे एक झंडा लगा देता, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था। सरकार को दिखाई पड़ जाता कि अरे भाई देश के तो हर घर में सोनम वांगचुक का झंडा लगा हुआ है, सरकार प्रेशर में जाती, खत्म हो जाती बात। तुम उतना भी नहीं कर पाए, तुम उतना भी नहीं कर पाए कि सरकार को लगे कि हाँ भारत देश की सारी जनता सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़ी है। तुम उतना भी नहीं कर पाए। पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो देश बदलेगा कैसे? पढ़े लिखे लोग अपना परिवार चलाने आएंगे? किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में भारत में भाग नहीं लेना चाहिए। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में बोल रहा हूं। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को भारत की राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तब तक जब तक आपकी विधानसभा और आपकी लोकसभा में कम से कम 10,000 लोग आपसे लिखित निवेदन ना करें कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए और हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे और हम सब कुछ संभालेंगे। तब तक इस देश के किसी
भी पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। यह मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। ये गलती मत करिएगा, नहीं तो पीछे खड़े होकर मजा लेंगे सब। इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति तब चुनाव में भागीदारी करे जब आपके विधानसभा या लोकसभा के कम से कम 10,000 लोग आपके घर इकट्ठा हो, आपसे मिलने आए और 10 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करें पूरे शहर में, और आपसे कहें कि भैया आपको सिर्फ लड़ना है, ना आपको गाड़ी की व्यवस्था करनी, ना किसी को पेट्रोल देना, ना पूड़ी खिलाना, ना दारू पिलानी, कुछ नहीं करना, आपको भैया लड़ना है, भैया हमारे हितों के लिए लड़ना है भैया, तब आप बाहर निकलिएगा। अगर आप भावुक हुए तो आप गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मत भाग लीजिए, आप लीजिए भाग, पर जो कंडीशन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। आप लड़ेंगे किसी बाहुबली के सामने, चलिए बाहुबली नहीं मरवाया आपको, मान लिए छोड़ दिया, तो वो तो 100 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा, और यहां आपका पैसा लोग ले जाके पड़ोस उसका ऐड करेंगे। तो जागो मोहन प्यारे, जागो, अपने अधिकारों को समझो। चुनाव आ रहा है, टोलियां बनाइए, हर शहर में सिविल सोसाइटी बनाइए, हर विधानसभा में सिविल सोसाइटी बनाइए, अपने विधानसभा में एक अच्छे व्यक्ति का चयन करिए, पार्टी से कहिए कि इस व्यक्ति को टिकट दोगे तो जिताएंगे, पार्टी टिकट बेचेगी। भारत की डेमोक्रेसी में जो पार्टियां शासन कर रही होती हैं वो अपना टिकट बेचती हैं। स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, भिखमंगे हैं, आय का साधन ही नहीं है, प्रेम कर रहे हैं। सोचो कितना जाहिल आदमी होगा। भगवान कौन? जो दाता है, जो देना जानता है। और तुम भगवान से अगर यह भी नहीं सीख पाए कि दुनिया देने वालों को भगवान मानती है, तो देने की क्षमता पैदा हो जाए, इसके लिए शक्ति लानी पड़ेगी। कोई सम्मान की भीख मांग रहा है, कोई प्रेम की भीख मांग रहा है, कोई रिश्तों की भीख मांग रहा है। पैसे वाले तो जो पैसा मांग रहे हो तो भिखमंगे ही हैं, लेकिन सिर्फ पैसा मांगने वाले भिखमंगे नहीं है। जो सम्मान की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरण होकर। आजकल लोग घुटने पर, पहले तो घुटने छूते थे, अब तो कमर तक आ गए। दंडवत, भारत में जो गुरु को प्रणाम है वो दंडवत, क्यों पूरा लेट जाना। मतलब आपके सामने मेरा कोई अहंकार नहीं, मैं आपके चरणों में लेटा हुआ, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके। देखो क्या क्या लिखा हुआ, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंडवत प्रणाम, पहला काम दंडवत प्रणाम करना है। भली प्रकार सेवा, निष्कपट भाव से प्रश्न, तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं, को भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद, जपुजी साहब में स्पष्ट लिखा हुआ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ध्यान की आवश्यकता है। सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई भोजन कराने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए। नमन है सोनम वांगचुक जी को, सत सत नमन है। इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के बच्चों के लिए खड़े हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप नहीं आए। मेरे आने से किसी ने लिखा पढ़ाते कम हो बेवकूफ ज्यादा बनाते हो, तो तुमको कौन बुला रहा भाई? तुम बेवकूफ हो बे, तुम्हें कौन बनाएगा?
कोई है मंदाकिनी जी, शायद उन्होंने लिखा है कि आप पढ़ाते कम हो, तो आप मत आया करो ना, आप क्यों बेवकूफ़ बनने आते हो? आप बेवकूफ़, आपको कोई बना नहीं रहा, आप हो बेवकूफ़। इस देश को कौन बेवकूफ़ बनाएगा? जो ठंडा मतलब कोका कोला कहता है, जो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय कहता है, जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, जहां इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, उनको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? डीओ लगाता है, उसके ऊपर परियां गिरती हैं। ये कंट्री ऑलरेडी, इसको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? बताओ। डीओ लगा के परियां गिरा रहा है, कॉम्प्लान पी के ताकत ला रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा हो रहा है। उस देश को कौन बेवकूफ बना सकता है जो स्वयं इतना जाहिल है? और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत आया करिए। ये तो गीता का जो अध्याय है भाई, ऐसे लोग उसको ओशो को भी बोलते थे, सेक्स पे बातें करता है। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। बुद्ध को भगाई दिए इस कंट्री से, गांधी को गाली देते ही हो। तुम्हारा मन और तुम्हें बनाने के विचार ही नहीं देता। किसका मन? तुम्हारा। 24-24 घंटे बीत जाते हैं, तुमसे पढ़ने के लिए ही नहीं कहता। 24-24 घंटे बीत जाते हैं, तुमसे योग करने के लिए नहीं कहता। 24-24 घंटे बीत जाते हैं, तुमसे ध्यान करने के लिए नहीं कहता। और तुम कह रहे हो दुनिया तुमको बर्बाद कर रही है, हैं? और गलती से दिन में एक बार सोच भी लिए तो बहाना बना देता है कि दोपहर में किया जाएगा, फिर शाम को कहता है कि कल, अब तो आज का दिन निकल गया। लगातार तुमको बेवकूफ बना रहा है और तुम दुनिया को गाली दे रहे हो, हैं? तुम दुनिया को गाली दे रहे हो। फिर कह रहे हो फलाने बेवकूफ बना रहे हैं। अबे तुम्हारा मन, मुसलमान आज फंस गए, इसी पॉइंट को लेके फंस गए, तत्वदर्शी महापुरुष को लेके फंस गए। किसी न किसी मुसलमान को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा, मैं तो देखता हूं बड़े सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, बेचारे डरते हैं कि कहीं कुछ बोल दें तो। लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों की बड़ी नकल की, बड़ी नकल। हिंदुओं ने मुसलमानों की बड़ी नकल की। हिंदू सिख की नकल तो नहीं कर पाए, और यहूदियों की नकल तो नहीं कर पाए, जैनियों की नकल तो नहीं कर पाए, मुसलमानों की नकल किए हिंदू। अरे इन मुसलमानों में 3 शादी होती है, उसके बारे में तो नहीं बोलते हो कुछ। मुसलमानों में हलाला होता है, उसके बारे में तो नहीं बोलते हो कुछ। मगर किसी हिंदू को तुम बोल दो कि उदारवादी बातें बोल दो, लिबरल बातें, तुरंत आ जाएगा मुसलमान पे। जैनियों पे भी आ जाओ, कभी जैन लोगों का उदाहरण दो, सब अरबपति जैन है। कभी सिखों का उदाहरण दो, सब अरबपति हैं। कभी यहूदियों का भी उदाहरण दो। हिंदुस्तान के हिंदुओं का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। तो जैसे मुसलमान थे वैसे हो गए। तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था इस देश के युवाओं को, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इस देश में अब तो मैं सोचता हूं ना कि सरदार भगत सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये सब लोग जब देखते होंगे ऊपर से, सोचते होंगे यार नाहक में आजाद करा दिए, सब फिर बट गए। हिंदुस्तान का आदमी फिर बट गया। ऐसे ही बटे थे तब अंग्रेजों ने कब्जा किया था। और नेताओं को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने तो कह दिया भाई
इस देश की बर्बादी के पीछे इस देश की जनता की बेहोशी का हाथ है। 1 का 4, 4 का 1 होता रहेगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।